दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंगल आनंद और आप देख रहे हैं मंगलम न्यूज इंडिया। दोस्तों, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बज चुकी है और दूसरे दौर का भी नामांकन समाप्त हो गया है और प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में आ चुके हैं और जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। तो मित्रों, आज मैं बात करूंगा गया जिले के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर राजनीतिक रणभेरी बजने लगी है और प्रत्याशी अब सबसे मिलने भी लगे हैं। कल तक यहां पर बहुत सारे समीकरण पर्दे के पीछे थे, लेकिन अब वो पर्दे के सामने आने लगे हैं। मित्रों, हम बात करेंगे गुरुआ विधानसभा क्षेत्र की। तो यह गया जिले की एक सामान्य सीट है और यहाँ पर अपेक्षा से ज़्यादा लोग, यानी जो समाज सेवक हैं, नेता हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं और कुछ अपनी पहचान बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चुनावी मैदान में मुख्य रूप से जो मुकाबला अब तक होते रहा है पिछले कई चुनावों से, वो सीधा एनडीए बनाम महागठबंधन के दल के बीच होते रहा है, यानी आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। ये दोनों दलों के ही लोग यहाँ पर चुनाव जीतते रहे हैं। 2020 की चुनाव की हम बात करें तो यहाँ पर राजद ने अपना झंडा गाड़ा और ख़ास करके यादव समाज से पहली बार आज़ादी के बाद यहाँ पर विधायक बनने का जो सपना पूरा किया वो विनय कुमार यादव ने किया। विनय यादव 2020 में यहाँ पर पहली बार राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने आए और इन्होंने 5000 से भी अधिक वोटों से उस समय के निवर्तमान विधायक, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, राजीव नंदन दांगी को हराया था। तब की परिस्थितियाँ कुछ और थी और वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ और हैं। पिछली बार के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को अपने ही लोगों के बगावत का सामना करना पड़ा था। खास करके उनके समाज के नेताओं ने ही उनका लगभग 12 से 14 हज़ार वोटों का नुकसान किया था। तो इस बार वो समीकरण नहीं है और इस बार परिस्थितियां, चाहे वो राजद के लिए हो या इंडिया गठबंधन के और दलों के लिए हो या एनडीए के लिए हो, सबके लिए इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं, समीकरण कुछ अलग हैं। समीकरण के लिहाज से बात किया जाए तो इस बार यहाँ पर राजपूत समाज से आने वाले पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह को जन सुराज पार्टी ने अपना टिकट देकर बतौर प्रत्याशी बनाया और वे प्रत्याशी की हैसियत से यहाँ पर चुनाव मैदान लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। और अब जो समीकरण बन रहे थे पूर्व में, वो अब समीकरण में बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। संजीव श्याम सिंह के चुनाव मैदान में आने के बाद खास करके एनडीए यानी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और वर्तमान में आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं विनय कुमार, उनको भी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, खास करके इस बार के चुनाव में, क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव था वो अलग था और इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग था। इस संबंध में हम गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार बालकृष्ण पाठक से जब बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार जन सुराज पार्टी ने बहुत ही बेहतर उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है और उम्मीद है कि जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं संजीव श्याम सिंह, वो यहाँ चुनाव जीत भी सकते हैं। बालकृष्ण पाठक ने आगे बताया कि पिछले बार का जो लोकसभा चुनाव था उस वक्त का जो समीकरण अभय कुशवाहा के आने के बाद बना, अब वह सेम सिचुएशन इस बार भी यहाँ पर गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में बन सकता है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता था, खास करके दांगी कुशवाहा समाज, तो उसने अचानक से पिछले चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव 2024 में अपना पाला बदला और राजद के प्रत्याशी अभय कुशवाहा को पूरी तरह से 100% भी कह सकते हैं उन्होंने अपना वोट अपने समाज के नेता को दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चुनाव होते हैं गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में, मुख्य रूप से वो जाति आधारित होते हैं। यहाँ पर अगर आपका जात का नेता है तो सारे भेदभाव गुण अवगुण वो मिट जाते हैं
और वोट उन्हीं को मिलता है जो उनके समाज के होते हैं। यह परिपाटी आज़ादी के बाद से अब तक चली आ रही है और ये कभी ना छूटने वाली परिपाटी है। पाठक जी कहते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं वो बिल्कुल अलग मुद्दों पर हो रहे हैं। यहाँ पर मुद्दा कुछ नहीं है, यहाँ पर जात का नेता ही चाहिए सबको। तो हम बात करेंगे जन स्वराज पार्टी की। तो जन स्वराज पार्टी ने भी यहाँ पर राजपूत समाज के दिग्गज नेता को उतारा है। संजीव श्याम सिंह कोई ऐसे वैसे नेता है नहीं, 2 बार का इनका लंबा चुनावी इतिहास रहा है और ये लगभग 40 वर्षों से ज़्यादा समय से राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं और 2 बार के ये एमएलसी रहे हैं। तो बालकृष्ण पाठक जी ने बताया कि यहाँ पर जो इस बार का समीकरण है वो भाजपा प्रत्याशी के लिए भी घातक है, क्योंकि राजपूत समाज का यहाँ जो वोट है वो तीसरे नंबर पर आता है और तीसरे नंबर पर आने के कारण यहाँ पर एनडीए में बहुत बड़ा बदलाव का भी एक कारण राजपूत समाज का वोट होता है। जब इस संबंध में हमने बात की भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक चौरसिया से, तो उन्होंने अपना पूरा समीकरण समझाते हुए यह कहा कि इस बार की परिस्थितियां बहुत अलग हैं और गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा चुनाव जीत सकती है। इसलिए उन्होंने कहा, समीकरण का हवाला दिया कि पिछले चुनाव में दांगी समाज से आने वाले एक वरिष्ठ नेता सुधीर वर्मा उर्फ विनोद मरांडी पिछले बार लगभग 10,000 वोट के करीब इन्होंने काटा था और इसके बाद विनय कुशवाहा का भी नाम आता है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था 2020 में, और राजा राम आज़ाद का नंबर आता है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा और सबने अपने समाज के वोटों का नुकसान कराया। लेकिन इस बार ये जो जातीय बगावत का सुर है इस बार नहीं है, जिसका फायदा भाजपा के प्रत्याशी उपेंद्र दांगी को मिलने वाला है। श्री चौरसिया कहते हैं कि इस बार पिछले बार की तुलना में मुकाबला में हम बहुत आगे हैं और हम यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता और गया जिले के उपाध्यक्ष जब सुबोध कुमार पासवान से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि गुरुआ में कोई मुकाबला नहीं है और इस बार एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है यहाँ पर मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है और चुनावी मुकाबले में सभी नेताओं को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राजद के लिए कमज़ोर कड़ी यही है कि यहाँ पर जो इनका वोट बैंक है यादव और मुस्लिम, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिखता है। कहीं न कहीं इसमें भी भीतरघात की समस्या है और अगर संजीव श्याम सिंह जितना वोट लाएंगे राजद के लिए यहाँ पर चुनाव थोड़ा आसान होगा और विनय यादव के साथ भी यहाँ पर स्वर्ण समाज का एक बड़ा धड़ा